नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले दो वीडियोज से हम चर्चा कर रहे थे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, और एक बड़ी बात मैंने आपको बताई थी कि आयुर्वेद में कर्म प्रकोप और दोष प्रकोप को रोग उत्पत्ति का कारण माना गया है। तो दोष प्रकोप से उत्पन्न होने वाले रोग की चिकित्सा तो आयुर्वेद में हो जाती है, लेकिन जो कर्म प्रकोप होते हैं उनकी चिकित्सा नहीं हो पाती। यानी हम पूर्वार्जित कर्म या जन्मांतर में किए गए पाप कर्म की वजह से भी रोगग्रस्त होते हैं। कहा गया है कि जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण ज्ञायते। इस तरह से जब हम गलत आचार विहार करते हैं, हमारी दिनचर्या खान पान अच्छा नहीं होता, तो हम बीमार पड़ते ही हैं, जिन्हें हम दोष प्रकोप कह देते हैं। लेकिन ताज्जुब तब होता है जब हम अच्छे आचार विहार के रहते भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। जब पूर्व जन्मों में हमने कुछ पाप किए हों, तब हम कर्मज रोग से ग्रस्त होते हैं। ये बात मैंने बड़ी गहराई से देखी भी है मित्रों। इसमें एक बात और देखने में आती है कि कर्म प्रकोप के चलते जब हम किसी रोग से ग्रसित होते हैं, तो वह हमें भुगतना ही पड़ता है। उसकी चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पाती, या चिकित्सा उपलब्ध भी होती है तो वह कारगर नहीं हो पाती। शाता तापीय तंत्र में कहा गया है कि पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण इस जन्म में कुष्ठ रोग, क्षय, प्रमेह, संग्रहणी, मूत्रकृच्छ, जिसे हम स्टेंगुरी के नाम से भी जानते हैं, अतिसार और भगंदर, बवासीर आदि रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। आचार्य सुश्रुतु ने कुष्ठ रोग का यानी लेप्रोसी को कर्मज व्याधि का मुख्य उदाहरण माना है। उनके अनुसार ब्राह्मण, स्त्री और सज्जन पुरुषों की हत्या करने और दूसरों के धन का अपहरण करने जैसे पाप कर्मों से कुष्ठ रोग होता है। और भी कुछ आचार्यों ने कुछ विशिष्ट रोगों जैसे गुदा रोग यानी पाइल्स या फिस्टुला, उन्माद, पंगुता, शारीरिक पंगुता किसी भी प्रकार की, वाक दोष, कर्ण रोग, प्रमेह, वायु विकार, क्षय रोग यानी टीबी, अंधापन, मुख रोग, व्रण, देह कंप जिसमें देह शरीर कांपने लगता है, नपुंसकता यानी इम्पोटेंसी, रक्त दोष आदि रोग भी कर्मज व्याधियों की श्रेणियों में आते हैं। और ये भी पूर्व जन्म में किए गए दुष्कर्मों की वजह से उत्पन्न होते हैं। और ये रोग प्रायः इलाज कराने से भी दूर नहीं होते। इस तरह से मित्रों, व्यक्ति के जन्म जन्मांतर में किए गए अशुभ कर्म भी रोग उत्पत्ति के मुख्य कारण हैं। तभी कहा जाता है, तभी साधु संत हमें ये शिक्षा देते हैं, पुस्तकें हमें बतलाती हैं कि हम अशुभ कर्मों से बचें। यदि भूलवश कोई अशुभ कर्म हो भी जाए तो उसका प्रायश्चित करें, ताकि हम स्वस्थ रहते हुए जीवन जी पाएं। लेकिन इस युग में लोग विचार नहीं करते इन सब बातों पर। वे जल्दी से धन कमाने में, इजी मनी में गलत काम करते हुए जरा सा भी नहीं डरते, और बाद में उन्हें रोगग्रस्त होकर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उन्हें इलाज से भी लाभ नहीं मिल पाता। उनका पैसा, गलत तरीके से कमाया गया धन भी उनका कोई लाभ नहीं कर पाता। तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र ने तो आयुर्वेद को बहुत कुछ दिया है। आयुर्वेद ने जिन रोगों को कर्मजन्य मानकर असाध्य कह दिया, तो उन कर्मजन्य रोगों के विषय में ज्योतिष शास्त्र में विस्तार से विचार किया गया है।
ज्योतिष ये बताने में समर्थ है कि किस व्यक्ति को पूर्व में अर्जित अशुभ कर्मों के प्रभाव से किस समय कौन सा रोग होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा। हाँ, आयुर्वेद की जहाँ तक बात है तो आयुर्वेद दोषजन्य व्याधियों का, यानी जब हमारा आहार विहार अच्छा नहीं होता, गलत आचरण होता है, तो दोषजन्य व्याधियों का विस्तार पूर्वक विचार करता है और उसकी चिकित्सा भी उपलब्ध होती है। और वे रोग आयुर्वेदिक चिकित्सा से पूर्णतया ठीक भी होते हैं, लेकिन कर्मज व्याधियों का पूर्णतया निदान नहीं है आयुर्वेद में। आयुर्वेद ज्योतिष की सहायता से सही समय का चुनाव, औषधि संचय और औषधि निर्माण कर पाता है। बिना ज्योतिष की सहायता से आयुर्वेद भी पूर्ण रूपेण सफल नहीं है। ऐसे चिकित्सक जो ज्योतिष अगर जानते हैं तो वे अपनी चिकित्सा में ज़्यादा सफल हो सकते हैं। इसीलिए मैंने पिछले वीडियोस में कहा था कि एक चिकित्सक को ज्योतिष का ज्ञान भी होना चाहिए। फिर से बात करते हैं कर्मज व्याधियों की। तो कर्मज व्याधियां तो चिकित्सा करने पर भी शांत नहीं होती, मैंने आपको अभी बताया। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं है, उपाय हर चीज़, हर बात के उपाय हैं और हमें कर्म रूपी उपाय करने चाहिए। उपाय रूपी कर्म करने से हम सफल हो सकते हैं। तो जो मैंने जैसा पाया है, चिंतन किया है, तो इसके लिए जब कर्मज व्याधियां आपको परेशान करें तो इसके लिए प्रायश्चित करना, दान, मंत्र जप आदि उपचार हो सकते हैं। क्योंकि कर्मज व्याधियों की उत्पत्ति में भौतिक कारणों की लिप्तता नहीं होती, इसलिए इन व्याधियों में भौतिक चिकित्सा भी लाभ नहीं करती। हाँ, इन व्याधियों में परंपरागत चिकित्सा तब फायदा कर सकती है जब जिन कर्मों से ये व्याधियाँ उत्पन्न हुई हों हम उनका प्रायश्चित करें, हम उन कर्मों का क्षय करें। पाप रूपी कर्मों के आवरण का इन व्याधियों से जब क्षय हो जाता है तो ये व्याधियाँ स्वतः ठीक हो जाती हैं। कर्मज व्याधियों में दैव व्यापाश्रय चिकित्सा ही कारगर रहती है, यानी कि स्तोत्र पाठ करें, मंत्र जप करें, हवन करें, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करें। सामान्य भाषा में कहें तो झाड़ फूंक शब्द सुना होगा आपने, तो झाड़ फूंक आदि भी इसमें कारगर रहती है। कर्मज व्याधियां इसलिए मित्रों इतनी प्रबल हैं क्योंकि ये गलत कर्म करने से पैदा हुई है और पाप कर्म का क्षय उसे भुगते बिना तो हो नहीं सकता। और इस नियम से तो मैं समझता हूँ बड़े बड़े संत महात्मा भगवान भी नहीं छूटे। आप सभी जानते ही हैं कि रामकृष्ण परमहंस को मुख का कैंसर हुआ था और वे चाहते तो माँ से अनुनय विनय करके ठीक हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने भक्तों की भी बात नहीं मानी। वो बोले कि इसे भुगत लेने में ही भलाई है और उन्होंने भुगता। स्वामी विवेकानंद भी रोगग्रस्त होकर ही उन्होंने जीवन छोड़ा था। भगवान भी इससे नहीं छूटे। तो कर्मज व्याधियाँ तो जल्दी पीछा नहीं छोड़ती, इन्हें हमें भुगतना ही पड़ता है। तो मित्रों, ये मैंने कुछ विचार अपने व्यक्त किए, मेरे दिमाग में आए तो मैंने सोचा आपसे शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग इस उपाहपोह में होते हैं। वे समझ नहीं पाते कि हम अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, अच्छी अच्छी मेडिसिन्स ले रहे हैं, बड़ी महंगी दवा करा रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह मित्रों यही होती है कि ये कर्मज व्याधियाँ होती हैं और इनकी चिकित्सा फिर दूसरी होती है। मैं आगे भी इस तरह की बातें आपसे करता रहूँगा। फ़िलहाल तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।